जांजगीर चांपा के अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के 19 गांवों के किसान गेल इंडिया कंपनी की मनमानी से परेशान है। पिछले एक साल से सैकड़ों किसान मुआवजा के लिए भटक रहे हैं। वहीं गेल इंडिया कंपनी ने किसानों के खेतों में मनमाने तरीके से पाइप बिछा दी है। कुछ किसानों को दबाव बनाकर जबरन अपने तरीके से मुआवजा राशि दे दी है, जिससे किसानों में सही मुआवजा नहीं मिलने से आक्रोश है। पेड़ों का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और किसानों की बिना सहमति के कई गांवों के खेतों में पाइप बिछाई गई है। किसानों की 3 दौर की प्रशासन और कंपनी के अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। अभी पोड़ीदलाहा गांव में अकलतरा विधायक राघवेंद्र सिंह और तहसीलदार के साथ किसानों की बैठक हुई, लेकिन गेल इंडिया कंपनी के अफसर बैठक में नहीं पहुंचे। पोड़ीदलाहा गांव के किसानों ने अपने खेतों को खोदने नहीं दिया है। किसानों का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक सही मुआवजा राशि नहीं मिलेगी, पाइपलाइन बिछने नहीं दिया जाएगा। किसानों ने कहा है कि वे मर जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। उनका कहना है कि जिला प्रशासन के अफसर लगातार दबाव बना रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और गेल इंडिया कंपनी को संरक्षण दे रहे हैं। किसानों का यह भी कहना है कि जरूरत पड़ी तो कलेक्टोरेट में जाकर आत्मदाह भी करेंगे। अकलतरा विधायक राघवेंद्र सिंह ने मार्च में शिकायत की थी, लेकिन विधानसभा में कहा गया कोई शिकायत नहीं आई है। लेकिन दोबारा संज्ञान में लाया गया तो मामले में तहसीलदार के नेतृत्व में फिर जांच शुरू हुई है। लेकिन विडंबना यह है कि अफसरों के पास प्रभावित किसानों का डिटेल नहीं है। आपको बता दें, मुंबई नागपुर से छत्तीसगढ़ होते हुए झारसुगड़ा तक गैस पाइपलाइन गेल इंडिया कंपनी द्वारा बिछाई जा रही है, जिसमें सही मुआवजा नहीं मिलने से अकलतरा क्षेत्र के 19 गांवों के किसानों में नाराजगी है। मामले में अकलतरा तहसीलदार कृष्ण कुमार जायसवाल ने कहा कि राजस्व अमला के साथ मिलकर किसानों का डिटेल लिया जा रहा है, इसके बाद आगे पहल की जाएगी। जी देखिए, ये गेल इंडिया का कहानी जो है पिछले 1 साल से चल रहा है। हम सब किसान त्रस्त हो चुके हैं गेल इंडिया की दादागिरी से। शासन प्रशासन जो है मुख दर्शक बनी बैठी है, तमाशा देख रही है। किसानों की तकलीफ से उनको कोई लेना देना नहीं है और गेल इंडिया के द्वारा उनको जो समझ में आ रहा है, रातों रात किसानों का ज़मीन खोद दिया जा रहा है, पेड़ काट दिया जा रहा है, किसानों को पता तक नहीं है। इसी इनकी दादागिरी के चक्कर में एक हमारे बीच का किसान भाई, उनको मजबूरी में सुसाइड करना पड़ गया। वो सुबह जाके अपने जो है खेत में जब बुआई करने के लिए गए थे तो देखे वहाँ पे पूरा खोद दिया गया है, 10 फीट का गड्ढा, मिट्टी एक तरफ पड़ा है, पाइपलाइन एक तरफ पड़ा है। वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाया, वहीं पे वो सुसाइड कर लिया, उसकी मौत हो गई, जिसका FIR आज भी अकलतरा थाना में रजिस्टर्ड है, जिसकी शिकायत क्षेत्रीय विधायक महोदय को किया गया है, कलेक्टर महोदय को किया गया, SDM साहब को किया गया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अब हम सब किसान संगठित हो चुके हैं। अब इनकी दादागिरी हम और नहीं बर्दाश्त करेंगे। जब तक हम किसानों को हमारी ज़मीनों का उचित मुआवजा नहीं मिल जाएगा, तब तक हम इनको खेत में घुसने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। और आपके माध्यम से मैं शासन प्रशासन को भी अवगत कराना चाहता हूं कि यदि इनका यही रवैया रहा तो हम किसानों के साथ एक ही विकल्प है कि कलेक्ट्रेट में जा करके हम सब किसान भाई जो है सामूहिक आत्महत्या करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही गेल इंडिया और शासन प्रशासन की होगी। बस यही हमारा अंतिम निर्णय है और यही अंतिम विकल्प है हमारा। अब अधिकारी हम लोगों को बुलाते हैं बैठक करके कि गेल इंडिया वाले कंपनी वाले आ रहे हैं करके, और हम लोगों के क्योंकि आदेश का पालन करते हैं भाई, वो प्रशासनिक अधिकारी हैं तो शासन प्रशासन का बात मानेंगे ही हम, तो उनको बुलाने से आते हैं और गेल इंडिया यहाँ से गायब रहती है। एक आध बार उनसे मीटिंग में मुलाकात हुआ गेल इंडिया से, तो उनको हम लोग सुनाए, वो लोग अपने मनमानी ढंग से बात किए और ये लोग तो हम ही लोगों को मतलब कन्विंस करने में लगी रहती है। जो शासन प्रशासन है वो गेल इंडिया ऊपर अपना दबाव नहीं बना रही है। अब इनका कोई मीठा संबंध होगा उनसे, वो अलग चीज़ है नहीं। और हम लोगों को उनका धमकी भी दिया जाता है, कभी कलेक्टर का, कभी थानेदार का, तो कभी तहसीलदार का, कभी SDM का। SDM सर के पास हम लोग 2 महीने पहले शिकायत भी मांग पत्र दे दिए हैं शिकायत के माध्यम से, और उचित मुआवजा हमें दिया जाए, गाइडलाइन का 4 गुना दी जाए। क्योंकि सरकार जो रोड बन रही है 4 लेन 6 लेन, उसमें तो 4 गुना दे रही है ना, तो हमारा भी तो ज़मीन ले रहा है ना सरकार भैया, फ्री में तो हम देंगे नहीं सरकार को। वैसे उपयोग, ये भी केंद्र सरकार की योजना है,
ऊपर से पेड़ का कोई प्रकार के मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। किसानों को बुलाया भी नहीं गया सर्वे में, एकदम गलत प्रकार से अनियमितता की गई सर्वे में, गलत ढंग से चोरी छुप के तो लोग सर्वे किए हैं। सर्वे में वो लोग किसी किसान को नहीं बुलाए हैं, किसान की जानकारी भी ये नहीं है कि उनकी ज़मीन कितना निकल रहा है ना, किसान को मालूम नहीं है। किसी किसान का 40 डिसमिल ज़मीन निकला है, 20 डिसमिल को चेक भी दे दिया गया है। और अपने पोड़ी दला ग्राम का तो हम लोग शुरू से ही विरोध करते आ रहे हैं कि हम लोग नहीं देना है, क्योंकि गाइडलाइन का 10% दी जा रही है, तोषण राशि वगैरह करके 20% 25% मुश्किल से पहुंच रहा है। तो 25% में गाइडलाइन का हम कैसे देंगे? अपना ज़मीन तो लूटने के बराबर है। और दान करने का है तो हम लोग दान करने में सक्षम है, लुटाने में हम सक्षम है। हम तो इसको विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। 19 गाँव के किसान परेशान है, बाकी किसानों का अपने ग्राम पोड़ी दला की सिवाय बाकी जैसे अपने समीपस्थ ग्राम पिपरसत्ती कलतरी की बात है कि कटघरी का बात है, वह तो ज़बरदस्ती खोदा गया है। वो किसी किसान को ही 20-40 डिसमिल लिया है, 10 डिसमिल को उसको मुआवजा दिया गया है। मुआवजा एन के प्रकरण कर दिया गया है। अब क्योंकि पहले से फंस गए बेचारा, आधी रात को खुदाई किया गया है वहाँ। वैसे ही उनका कोशिश यहाँ भी था कि हम लोग शुरू से विरोध करते आ रहे हैं, इसलिए उनका हिम्मत नहीं हुआ है यहाँ अभी खुदाई करने का। लेकिन सरकार उनको कोशिश में है, उनको बढ़ावा दे रही है सरकार, शासन उन्हीं के पक्ष में है, शासन हमारे लिए अन्याय कर रही है। अब इसका विरोध में हम लोग जोरदार प्रदर्शन में आने वाले हैं और आंदोलन करने वाले हैं। कलेक्टर साहब के समक्ष करेंगे, चाहे जैसा भी, चाहे कोड़े बरसाए कि लाठी बरसाए हमारे ऊपर, वो तो सरकार का काम ही है। तो पक्ष लेगी सरकार, अपने ही पक्ष लेगी, लेकिन हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। मैंने फरवरी में एक कंप्लेंट करी थी कि लगातार मेड़ काटने, खोद देने और खेत को खोद देने और मुआवजा नहीं देने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। उस फरवरी की कंप्लेंट पे आज प्रशासन जागा है और मुझे कल बताया गया कि आज यहाँ पर तहसीलदार साहब आएंगे और जांच होगी। लेकिन जब हम लोग जांच में पहुँचे हैं तो उनके पटवारी द्वारा ही बताया गया, आप लोग सब समक्ष में थे, उनके पटवारी द्वारा ही बताया गया समस्त गाँव के कि उनके पास किसी भी तरह का रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी किसान की उनके पास लिस्ट नहीं है, कितने किसानों का मुआवजा अप्राप्त है इसकी उनकी कोई जानकारी नहीं है। और विधानसभा में ये ध्यानाकर्षण में जवाब आया था कि जुलाई में कि 200 से ऊपर लोगों का मुआवजा अभी तक मिला नहीं है। आज उसकी वस्तुस्थिति क्या है ये नहीं पता है। पोड़ी को छोड़कर टोटल विधानसभा में 19 गांव आते हैं। पोड़ी को छोड़कर और किसी भी गांव में आज मुनादी नहीं की गई थी, लेकिन तब भी जिन लोगों को, जिन किसानों को पता लगा वो आकर उन्होंने अपनी वो दर्ज कराई है। लेकिन कहीं ना कहीं जांच किस बारे में इनको करनी थी, क्या करनी थी, ना मुनादी कराई गई है, ना किसानों की लिस्ट है, ना क्या इनको करना है, किसी बात की जानकारी नहीं थी। इन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को फ़ोन किया और वहाँ से पता लगा कि अभी वो मीटिंग में बैठे हुए हैं। तो जांच छोड़िए, बैठक ही निष्कर्ष थी। और इस तरह की लापरवाही फरवरी के बाद अब आना और लगातार किसान कंप्लेन कर रहे हैं, ये सरकार की जितनी ये विरोध में जो वो किसानों के काम कर रहे हैं, ये उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। देखिए, कंपनी के बुलाने पे तो हम कभी नहीं आते। हम तो प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशासनिक अधिकारियों के बुलाने पे और उनके सम्मान में आए। ठेकेदारों से उनका क्या लेना देना है, उनकी क्या बातचीत है, इसको वो समझे और ठेकेदार समझे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। जी, मेरे विधानसभा में प्रश्न उठाने पर उन्होंने, प्रशासन ने जवाब दिया था कि उसमें कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उसके मेरे ध्यानाकर्षण पे ही बताया गया बाद में कि मेरी ही शिकायत थी, और तो मैंने उसको प्रश्न संदर्भ समिति में लगाया है, इसलिए उस पर ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, ये विधानसभा में विलंबित है। देखिए, किसान लामबंद हैं कि जब तक इनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी ये काम शुरू नहीं होने देंगे। और प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है, राजनांदगांव और बाकी जगह जहाँ से भी ये पाइपलाइन गई है, प्रशासन किसानों के बीच एक बैठक हुई है, और वो बैठक जब तक नहीं होगी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि मनमानी किसी को नहीं करने दी जा सकती। विधायक मदद है, तब तक गेल इंडिया के अधिकारी उपस्थित नहीं थे तो पूरी नहीं हो पाई, विधायक मदद चले गए। और जो उनकी शिकायत है तो फसल कटने के बाद हम अपने पटवारी की टीम भेजकर सत्यापन कराएंगे, प्रॉपर मुनादी करा के कराएंगे।